इस एक्सेल डेटा को देखिए, क्या आप इस डेटा पे डायरेक्टली पिवट टेबल या डैशबोर्ड बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखोगे डुप्लीकेट रोज दी हुई हैं। नेम कॉलम में आप जाओगे तो इनकंसिस्टेंट नेम्स यहाँ पे हैं, मैसी ईमेल आईडीज हैं, जो भी नंबर्स यहाँ पे स्टोर्ड हैं वो वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं, और डेट का फॉर्मेट भी अगर आप देखोगे तो डेट फॉर्मेट भी इनकंसिस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ये सारी प्रॉब्लम आपने पहले क्लियर नहीं की तो आपकी एनालिसिस भी रॉन्ग हो सकती है। सो अगले कुछ मिनटों में हम इस एंटायर शीट को क्लीन करेंगे यूजिंग जस्ट 10 प्रैक्टिकल एक्सेल टेक्निक्स, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव एनालिसिस रेडी डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी टेक्निक्स को इस डेटा पर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर डेटा हमारे पास है, इसको हम क्लीन करेंगे और रेडी टू यूज बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, इस डेटा में हमें डुप्लीकेट रोज चेक करनी है और इनको रिमूव करना है। तो यहाँ पे इस एंटायर डेटा को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में, और डेटा टैब में आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं वो सब चेक रहने दीजिएगा। ये हेडर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, इनके बेसिस पे ही डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड होगी और ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। अब आपके पास जो डेटा बचा हुआ है वो 20 रोज का डेटा बचा हुआ है। ओके प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट रोज यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो देखेंगे 20 रोज हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड कॉलम में कस्टमर नेम दिए हुए हैं। कस्टमर नेम आप देखोगे कोई कैपिटल में है, कोई स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है, इस तरह से कहीं पे कोई स्पेस है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे डी कॉलम में, इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस कॉलम नाम को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन लगाऊंगा। उसके बाद हम टाइप करेंगे प्रॉपर एक फंक्शन होता है, और उसके बाद आप सेल रेफरेंस यहाँ पे देंगे। तो C2 सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको सभी सेल्स के लिए मैं ड्रैग कर दूंगा इस तरह से। अब इस फंक्शन ने बेसिकली किया क्या है, फर्स्ट नेम जो था वो तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सेकंड नेम में जब आप आओगे यहाँ पे तो प्रिया मेहता कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, इसको इसने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे P कैपिटल में हो गया है और M भी कैपिटल में हो गया है। मतलब जिस तरह से नाम लिखा जाना चाहिए वैसा लिखा आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे हमें दिख रही है, यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस दिया हुआ है। राहुल से पहले स्पेस है, यहाँ पे आप देखोगे अमित से पहले स्पेस दिया हुआ है। तो जितने भी अननेसेसरी स्पेस यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे रिमूव करने हैं। तो जो नया कॉलम हमने क्रिएट किया था वहीं पे वापस आएंगे, और ये जो प्रॉपर फंक्शन है इक्वल टू साइन के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन। इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये जो प्रॉपर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये वैल्यू का काम करेगा ट्रिम फंक्शन के लिए, यानी कि प्रॉपर फंक्शन से जो भी वैल्यू हमारे पास फैच होके आई है वो सेल रेफरेंस का काम यहाँ पे करेगी। अब मैं एंटर अगर प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे जितने भी अननेसेसरी स्पेस है यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और नाम जैसा लिखा हुआ होना चाहिए वैसा लिखा हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ से सी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो फंक्शन अप्लाई करे हैं इनको वैल्यूज में मैं पेस्ट करना होगा। तो एंटायर रेंज में सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप C कॉलम को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, कंट्रोल माइनस में प्रेस करूंगा और ये रिमूव हो जाएगा इस तरह से। अब यही सेम क्लीनिंग प्रोसेस जो हमने कॉलम C के लिए किया था जहाँ पे कस्टमर नेम लिखे हुए हैं वो हमें सिटी कॉलम के लिए भी परफॉर्म करना होगा। उसके बाद हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं उनके लिए भी यही परफॉर्म करना होगा। तो ये फटाफट से मैं कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम चेक करेंगे डेट कॉलम को। हमारे पास ऑर्डर डेट दी हुई है H कॉलम में यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है DDMMYY का ही है, बट यहाँ पे कई जगह पे आप देख रहे होगे मंथ का नाम लिखा हुआ है, 3 इनिशियल लेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमें कॉन्स्टेंट करना है, एक ही जैसा फॉर्मेट पूरे कॉलम में अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे। आई कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ऑर्डर डेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगा इक्वल टू। उसके बाद हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज यहाँ पे करेंगे। वैल्यू के लिए हमें सेल रेफरेंस देना है, तो H2 सेल का रेफरेंस मैंने दे दिया जहाँ पे डेट लिखी हुई है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे वो फॉर्मेट टाइप करना है जिस फॉर्मेट में हमें डेट को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा DD, इस तरह से डैश यूज कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। अभी मैं डैश यूज करूंगा। उसके बाद 3 टाइम्स M यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे मंथ के जो है 3 लेटर्स चाहिए, यहाँ पे मुझे नंबर नहीं चाहिए मंथ का। तो उसके बाद फिर डैश यूज करेंगे। अब 4 टाइम्स Y मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस कॉलम की विड्थ हम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं
और इसको हम ड्रैग कर देते हैं सभी सेल्स के लिए इस तरह से। कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी से इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखोगे फॉर्मेट जो है सभी सेल्स के लिए कांस्टेंट है, एक जैसा है सब जगह पे। ठीक है, अब हम एच कॉलम को यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक और स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम आएंगे स्टेट कॉलम पे, जो जी कॉलम है स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे हम आएंगे। अब हमें यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है कई जगह पे, कई जगह पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एमपी। तो मुझे इसको भी कांस्टेंट करना है, तो मैं एंटायर कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एफ, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होके आएगा। अब फाइंड वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें रिप्लेस वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करना है, क्योंकि केवल हमें वैल्यूज को फाइंड नहीं करना है, उनको रिप्लेस भी करना है। तो फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे एमपी, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग फॉर्म में, और रिप्लेस विद में हम लिखेंगे इस तरह से फुल फॉर्म इसका मध्य प्रदेश। ये मैंने लिख दिया। अब हम जैसे ही रिप्लेस ऑल प्रेस करेंगे उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि 3 जगह ऐसी थी जहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म को रिप्लेस किया है फुल फॉर्म से। अब आप देख रहे होगे मध्य प्रदेश सभी जगह लिखा हुआ है कांस्टेंट सभी सेल्स के लिए। अब हम आएंगे कॉलम डी पर, जहां पर ईमेल आईडी लिखी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ ईमेल आईडीज जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही हैं, कुछ स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनको कांस्टेंट हमें करना है। एंटायर ईमेल आईडी जो है वो स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। दूसरा जो अननेसेसरी स्पेस यहाँ पे दिए हुए हैं वो भी हमें यहाँ पे रिमूव करने हैं, जैसे हमने नाम में किया था। उसके बाद थर्ड जो चेंज है वो हमें ये करना है कि @ के बाद abc.com लिखा हुआ है, xyz.com लिखा हुआ है, demo.com लिखा हुआ है, वो हमें चेंज करना है, उसको हमें कन्वर्ट करना है youtube.com में। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ई कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो यहाँ पे एक एंटायर कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। अब ईमेल को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाऊंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे यूज करना है लोअर फंक्शन, क्योंकि हमें सारे कैरेक्टर्स लोअर वैल्यू में रखने हैं। अब हमें यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, तो अगेन D2 सेल का रेफरेंस हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखोगे एंटायर जो ईमेल आईडी है वो स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट होके आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पेसेस दिख रहे हैं वो हमें रिमूव करने हैं, तो हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, इक्वल टू साइन के बाद मैं यूज करूंगा ट्रिम फंक्शन, और ये जो वैल्यू है इसको मैं एंटायरली ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। इसके लिए ये जो लोअर फंक्शन हमने यूज किया था ये टेक्स्ट का काम करेगा, ये सेल रेफरेंस का काम करेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये अननेसेसरी जो स्पेसेस थे वो भी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट काम यहाँ पे रहता है, हमें abc.com या कोई भी यहाँ पे xyz.com जैसे लिखा हुआ है इन सबको चेंज करके youtube.com में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला बार में आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन। उसके बाद टेक्स्ट हमें पास करना है, सेल रेफरेंस देना है, तो ट्रिम और लोअर फंक्शन जो वैल्यू यहाँ पे फेच करके लाएंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट का काम करेगी, सेल रेफरेंस का काम करेगी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे पास करना है। तो लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है कि किसी भी सेल में से एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद बाकी के वैल्यू छोड़ देगा और उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो फेच कर लेगा। लेट्स से @ यहाँ पे 13 नंबर पे है, तो अगर मैं यहाँ पे 13 नंबर डायरेक्टली लिख देता हूँ तो उसके बाद abc.com यहाँ से हट जाएगा, rahul.sharma @ फैच होके आ जाएगा। तो ये काम होगा लेफ्ट फंक्शन का। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे 13 नंबर पास नहीं कर सकते, क्योंकि @ जो है हर एक ईमेल आईडी में डिफरेंट पोजीशन पे है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। फाइंड फंक्शन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमें पोजीशन एग्जैक्टली लाके दे देगा कि @ कहाँ पर है ईमेल आईडी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में @ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमें यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, तो सेल रेफरेंस हम D2 सेल का नहीं देंगे, हमें देना होगा E2 सेल का, वो हम डायरेक्टली दे नहीं सकते। तो उसके लिए ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे टाइप किया था इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरह से। कॉपी करने के बाद इसको कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा बेसिकली फाइंड फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फाइंड फंक्शन @ वैल्यू की पोजीशन फेच करेगा कहां से, इस पर्टिकुलर सेल में से। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे क्या वैल्यू फेच होके आ रही है, rahul.sharma @ इसको सभी सेल्स के लिए हम ड्रैग कर देंगे। आप देखोगे @ के बाद वाली वैल्यू जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब हम वापस से फॉर्मूला बार में आते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस और करने होंगे, क्योंकि हमें youtube.com यहाँ पे ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे m% इस तरह से टाइप करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे youtube.com, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे सभी सेल्स के लिए। तो youtube.com जो है वो सभी ईमेल आईडीज में ऐड होके आ जाएगा। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था डेटा क्लीनिंग में। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे सीखने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहां पे आपको रिप्लाई
मिल जाएगा। अब मैं इस एंटायर रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ इसे वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम कॉलम डी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस में प्रेस करूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं नंबर्स की तरफ। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटी कॉलम में नंबर लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस में नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर ऑफ कोर्स ये नंबर ही होता है। तो इन रेंजेस को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी बेसिकली ये वैल्यूज में अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, यानी कि नंबर फॉर्मेट जो जनरल है, हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है नंबर का इस तरह से। तो ये 3 रेंजेस हैं, इनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं अगर चाहूं तो कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन में प्रेस करूंगा तो भी ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो यहाँ पे जाके भी मैं नंबर में इनको कन्वर्ट कर सकता हूं, और जो भी डेसिमल वैल्यू है हम यहाँ से इनको रिमूव कर सकते हैं। ये ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो वहां पे कोई एरर नहीं आएगा, नंबर की वैल्यू नंबर में ही अवेलेबल होगी, राइट। तो ये हमारा एक और स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया डेटा क्लींजिंग में। नाउ लेट्स से अगर हमें टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ पे चाहिए, हमारे पास क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस भी है, तो उसको हम इजीली यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ इस तरह से, टोटल सेल्स, और यहाँ पे इक्वल टू साइन के साथ K2 सेल का रेफरेंस दे दिया, मल्टीप्लाई करेंगे हम L2 सेल की वैल्यू से, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे सभी सेल्स के लिए। तो हमारे पास टोटल सेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब आप देखोगे ये भी हमारे पास वैल्यूज में अवेलेबल है, तो इसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन में प्रेस करूंगा, नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। डेसिमल वैल्यू अगर आप चाहते हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये हमारे पास टोटल सेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है, अब हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। कभी भी आप जब डेटा डैशबोर्ड में या रिपोर्ट बनाते हैं तो टेबल में कन्वर्ट करना मैंडेटरी नहीं है, बट ये एक बेसिक हाइजीन, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस आप इस टेबल में करोगे तो वो डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड या रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ओके प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से फिल्टर साइन हटाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर सकते हैं, फिल्टर साइन यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप अपने डेटा को क्लीन करके रेडी टू यूज बना सकते हैं किसी भी रिपोर्ट के लिए या फिर किसी भी डैशबोर्ड के लिए। आई होप आपको ये सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।